दानी दामिनी दूती गाता, नहीं तब याद दिय दाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, सीता जी ने दोनों हाथ जोड़कर गिरिजा जी को आंखें बंद करके प्रणाम किया कि माँ, तुम शंकर भगवान के मुख की चंद्र चकोरी के समान हो, गजानन गणेश जी की माता हो। हे जगत जननी माँ, आपका अमित प्रभाव है जिनको वेद भी नहीं जानते हैं। मैंने पुष्प वाटिका में अभी राजकुमार को देखा, मैंने प्रण कर लिया कि ये शरीर इन्हें के रहेगा या रहेगा ही नहीं। आप ऐसी कृपा करना कि धनुष उसी राजकुमार से टूटे, मेरा ब्याह इसी से हो। मैंने प्रण कर लिया है, निश्चय कर लिया है। पार्वती जी गिरिजा जी ने आशीर्वाद दिया कि मन जाहि राचे ही मेरे सोवर सहज सावर, जो सावला राजकुमार तू देखे रही वही तुझे पति रूप मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है। यहाँ पर एक संकेत भी दिया है कि जिन लड़कियों का ब्याह नहीं होता हो, समस्या आती है, ये जो चौपाई सिद्ध चौपाई है, जो शंकर भगवान पार्वती जी ने जो प्रार्थना की गिरिजा जी से, जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, इस चौपाई का यदि मंगलवार 108 बार पाठ करे 21 मंगलवार तक, तो उसका ब्याह हो जाता है। 5 लड़कियों का ब्याह हो गया। ये हनुमान जी महाराज की फलश्रुति बताई है। वैसे तो पूरी रामायण की मंत्र है। सूरदास जी से एक बार पूछा कि आपका सूर सागर अच्छा श्रेष्ठ है कि रामायण श्रेष्ठ है, तो सूरदास जी ने कहा कि मेरा सूर सागर श्रेष्ठ है। बोले रामायण? बोले रामायण को कविता थोड़ी है, वो तो सिद्ध मंत्र है। पूरी रामायण की हर चौपाई मंत्र है। मन कामना सिद्ध नर पावा, जो है कथा कपट तज गावा। रामायण की प्रत्येक चौपाई सिद्ध है। हमारे जो भी कामना हो, श्रद्धा पूर्वक उसका जाप करेंगे तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। हनुमान जी महाराज की जो हनुमान चालीसा छोटी सी है लेकिन है बड़ी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साक्षी गौरीसा। शंकर भगवान ने कहा कि मैं जमानत लेता हूँ, मैं साक्षी देता हूँ, जो तू चाहेगा वो हो जाएगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। एक माता ने पूछा था कि हम महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ के, मैंने क्यों न कराए? तुलसीदास जी ने ऐसा से लगा कि पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा सब पढ़ सकते हैं। तो ये प्रत्येक चौपाई सिद्ध है। आपकी भगवान की कृपा से जो भी बात हो, रामायण के चरणों में प्रणाम करके करे तो आपको सिद्धि मिलेगी। ये कोई आजकल मैं बता रहा हूँ इसके लिए बता रहा हूँ, ये फलश्रुति लिखी हुई है इसलिए बता रहा हूँ। तो गिरिजा जी ने आशीर्वाद दिया कि वही सावला राजकुमार तुम्हें मिलेगा। यहाँ पर सीता जी अपने सखी के साथ घर आई, माँ से सब बता दिया। माँ मैं आज पुष्प वाटिका गई थी ना, तो सावले राजकुमार को दोनों आए थे। माँ सावले राजकुमार को तो मैंने पति रूप में चुन लिया है, पक्का कर लिया है, वही मेरा पति बनेगा, या बनेगा ही नहीं कोई। ये शरीर उन्हीं का रहेगा या किसी का रहेगा ही नहीं। तो बेटी लाली तूने ऐसा कर लिया? बोले कि वो ऊपर जाने। धरती माता जो थी उसने भी प्रण कर लिया कि मेरी बेटी धरती माता की बेटी सीता है। सीता जी ने जब पुष्प वाटिका में प्रण कर लिया कि मैं इन्हीं से शादी करूँगी,
तो धरती माता ने सोचा कि जनक जी ने प्रण किया है कि धनुष टूटे तब ब्याह हो, और अभी राघव ने फूल तोड़ लिया है, तोड़ने वाली बात ही फूल तोड़ लिया, मैं अपनी बेटी का कन्यादान यही पुष्प वाटिका में कर देती हूँ। तो धरती माता ने तो वहीं सीता जी का कन्यादान कर दिया था। इधर रामलला जी आए यहाँ पर गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, राजकुमारी आई थी वो धनुष यज्ञ जिसके कारण हो रहा है, मेरा मन बहुत आकर्षित हो गया। महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि धनुष मेरे से ही टूटे, मैं सीता से ही ब्याह करना चाहता हूँ। सब बात गुरुदेव से बताई। गुरुदेव ने कहा कि सुफल मनोरथ हुई तुम्हारे, तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। लक्ष्मण जी का कि मेरा मनोरथ सुफल मनोरथ राम जी का हो, मेरा बोले तेरा भी मनोरथ पूरा होगा। बोले क्यों? वो सीता से एक छोटी बेटी ही उर्मिला, उसका तेरे से ब्याह हो जाए। अच्छा, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन भय सुनी सुखारे, सुखी हो गए। सारी रात्रि जब हुई तो भगवान चरण दबाने लगे गुरु महाराज के। जब गुरु जी सो गए तब भगवान ने चरण छोकर राम जी सोने के लिए आए, तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबा रहे हैं। फिर कहा कि बेटा लखन भैया तुम भी सो जाओ। फिर लक्ष्मण जी सोए। प्रातःकाल सब उठे, नित्य क्रियाक्रम के। दूसरे दिन स्वयंवर होने वाला था। तमाम स्वयंवर में राजा महाराजा लोग दीप दीप के आए। यज्ञ धनुष यज्ञ जहाँ रखा था, बीच में धनुष रखा है। इधर राजाओं की लाइन लगी हुई है धनुष तोड़ने वालों की, उधर जनकपुरी के नर नारी अलग अलग बैठे हैं। एक खंड में जनक जी का परिवार बैठा हुआ है। एक ऐसा ऊंचा आसन था, सब मंचन मंच, एक सबसे ऊंचा आसन था। उसमें गुरुदेव को बिठाने के लिए वहाँ पर आए, वो रखा था जगह। शतानंद जी से कहा जनक जी ने कि आप विश्वामित्र जी को ले आओ, वो बालकों को लेकर आवे। पूरी व्यवस्था हो गई है। शतानंद जी गए और विश्वामित्र जी से चलिए महाराज पधारिए। फिर तो राम लक्ष्मण और विश्वामित्र आए, सभी खड़े हो गए। जितने बैठे थे राजा महाराजा जनक सब खड़े हो गए। भजन का प्रताप ही इतना था विश्वामित्र जी का कि सब झुक जाते थे। और फिर त्रिलोक सुंदर भगवान राम, तो एक ऊंचे आसन पर बीच में विश्वामित्र बैठे हैं, एक तरफ राम जी बैठे हैं, एक तरफ लक्ष्मण बैठे हैं। पूरे यज्ञ मंडप में सब लोग टकटकी लगाकर राम को ही देख रहे हैं। जोगिन परम तत्व भाषा, भगवान राम तो अकेले थे, लेकिन देखने वाले की नज़र अलग अलग थी। योगियों को तत्व रूप में राम दिखाई दिए, विद्वानों को, व्यक्तियों को विराट रूप में दिखाई दिए। जनक जी को अपने परिवार के बालक को ऐसे लगे जिनकी जैसी भावना थी। जनकपुर की युवतियों को तो लगा कि हमारे पति हैं ये, ऐसा लगा। एक अनब्याही ब्याही चहे, ब्याही मन पछताए, गोने की मोने रही रूप देखी रघुराई। जिसका ब्याह नहीं हुआ था वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मेरा ब्याह आपसे ही हो जाए, और जिसका ब्याह हो चुका था वो पछता रही थी कि मेरा तो ब्याह हो गया, अब तो मैं प्रार्थना कर नहीं सकती। और जिसका ब्याह हो गया था, जिसका ब्याह हो गया था, एक बार ससुराल जाकर गोना हो चुका था, वो तो एकदम मौन हो गई कि मेरा तो अब कुछ नहीं होने वाला है। अन ब्याही ब्याही चहे, ब्याही मन पछताए, गोने की मोने रही रूप देखी रघुराई। मौन हो गई, क्या सोच सकती है। लेकिन एक जो पुष्पवाटिका में गई थी, जो देख कर आई थी रह गया कोना, उसने भगवान से प्रार्थना की मेरा ब्याह भी हो गया है, गोना भी हो गया, बच्चे पैदा हो जाए, लेकिन मेरा ब्याह तुम्हारे से ही हो महाराज, क्योंकि मैंने घूंघट के कोने से तुमको एक बार देख चुकी हूँ। नैना लड़ गए
राघव प्यारे से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए। राघव प्यारे से नैना लड़ गए। दिन नहीं चैन रात नहीं नींदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं नींदिया, जब से आई मैं गोने से नैना लड़ गए, जब से आई हूँ गोने से नैना लड़ गए। नैना लड़ गए राघव प्यारे से नैना लड़ गए। दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, जब से आई मैं गोने से नैना लड़ गए। जब से आई मैं गोने से नैना लड़ गए। नैना लड़ गए राघव प्यारे से नैना लड़ गए। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, नई प्रीति के होने से नैना लड़ गए। नैना लड़ गए राघव प्यारे से नैना लड़ गए। नैना लड़ गए तेरी सखिया पे तन मन वारूं, तेरी सखिया पे तन मन वारूं, तेरी सखिया पे तन मन वारूं, तेरी सखिया पे तन मन वारूं। दशरथ जी के छोने पे नैना लड़ गए। नैना लड़ गए राघव प्यारे से नैना लड़ गए। नैना लड़ गए राघव प्यारे के नैना लड़ गए। नैना लड़ गए, लड़ गए राघव प्यारी के नैना लड़ गए। भगवान राम जी ने सब युवती के हृदय में प्रवेश होकर प्रेरणा दी कि हरि देवियों, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, किसी से प्यार नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर युग में फिर देखना 16,001 तो नॉमिनेट, बाकी जिसने भी चाहा सबको पति मिलूंगा।
भगवान भक्त की इच्छा को पूरी करते हैं। भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बना लो। जनक जी सोच रहे थे कि ये बालक तो मेरे घर पैदा होना था, पर मैं इनका पिता नहीं बन सका, इनका गुरु भी नहीं बन पाया क्योंकि इनके गुरु वशिष्ठ जी हैं। लेकिन धनुष इनसे टूट जाए तो मेरी बेटी से ब्याह जाए, मेरे दामाद बन जाएगा। कोई ना कोई रिश्ता भगवान से बनना चाहिए। ये अभी के रिश्ते जो हमारे हैं ना, ड्रामा कंपनी, ये सब टेम्पररी रिश्ते हैं। एक भी रिश्ता पक्का नहीं है। कबीर दास जी ने कहा कि को काऊ को नहीं, सब देखो ठोक बजाए, एक एक को तुम ठोक ठोक कर देखो, सब फेल हो जाएंगे। मनुष्य प्रेम पात्र बदलता रहता है। पैदा हुआ तो माँ से कितना प्यार करता था, 1 घंटा यदि माँ बालक को छोड़ देवे तो इतना जोर जोर से रोए कि पूरे घर उठा दे, पर उसको उठाओ, रो रहा है। 1 घंटा भी पुत्र माँ के वियोग को सहन नहीं कर सकता था। वही पुत्र 80-90 साल की माँ के पास 10 मिनट बैठता भी नहीं। बदल दिया प्रेम, खत्म, मतलब निकल गया। बाप से प्रेम किया, बाप को छोड़ दिया, भाई से प्रेम किया, भाई को छोड़ दिया, सबको छोड़ते छोड़ते खुद वो उसको ही लोग छोड़ देते शमशान में जाकर। सब टेम्पररी रिश्ते हैं। हमको लगता है कि अरे हमारे तुम्हारे कहीं नहीं है, हमारे तुम्हारे से जो सुख मिल रहा है इसलिए हमारे हैं। हमारे से पुत्र को पिता से सुख मिल रहा है तो अच्छा लगता है, पत्नी को पत्नी से सुख मिल रहा है तो अच्छा लगता है। एक दूसरे को सब सुख खींचने की प्रयास कर रहे हैं कि कैसा सुख मिलेगा, और सुख मिलना खत्म तो प्रेम भी खत्म। भगवान कहते हैं कि अरे संसार के जीवों, तुम मेरे से कोई रिश्ता बना लो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। तुम मुझे भाई बना लो तो भाई का व्यवहार तुमको नहीं निभाना पड़ेगा, मैं भाई का व्यवहार निभाऊंगा। मुझे दोस्त बना लो, सखा बना लो तो सखा का व्यवहार तुम नहीं निभा पाओ, मैं तुम्हारा सखा का व्यवहार निभाऊंगा। जैसे सुदामा जी का बनाया भगवान ने। भगवान कहते मुझे रिश्ता तो बनाओ, मुझे भाई बना लो, मुझे सखा बना लो, मुझे गुरु बना लो, मुझे पिता बना लो, मुझे माता बना लो, मुझे पत्नी बना लो। भगवान यहाँ तक कहते हैं कि मुझे तुम अपनी पत्नी बना लो। महाराष्ट्र में एक सकूबाई थी। सकूबाई का पति बहुत खराब था, बहुत मारता था, और लड़का ऐसा दुष्ट तो माता पिता उससे ज़्यादा दुष्ट, सास ससुर भी दुख देते थे। पति एक चपाती मारे तो उसके माता पिता एक और मार, ऐसे दुष्ट लोग थे। ऐसी दुष्टता में भक्त ने अपना जीवन निर्वाह किया है। सकूबाई दुखी हो गई। चंद्रभागा नदी पर जल का घड़ा भरने गई तो संत लोग जा रहे थे पंढरपुर। 500 साल पहले की घटना है, कोई त्रेता द्वापर की नहीं है, अभी की है। सकूबाई ने सोचा कि चलो महात्माओं के साथ पंढरपुर चली जाती हूँ। पंढरपुर जाने के लिए महात्माओं के साथ कीर्तन करते करते घड़ा वहीं छोड़ दिया, जाने लगी। लोगों ने बताया कि अरे तेरी पत्नी तो वो साधुओं के साथ गई है। पति दौड़ता हुआ आया और चोटी पकड़कर खींचता हुआ घर ले गया और खंबे से बांध दी सकूबाई को। रात्रि को भगवान आए सकूबाई बनकर, कहा कि बेटी मैं तुम्हारे जैसे लगती हूँ, तुम मेरे को बांध दो और तुम जाओ पंढरपुर। बोले कि कसाईयों के बीच में तुम क्यों पड़ती हो? बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। तो सकूबाई बने भगवान ने सकूबाई को छोड़ा। जब रस्सी छोड़ रहे थे, जहाँ जहाँ से रस्सी पड़ी थी खून टपक रहा था, रो पड़े भगवान। और सकूबाई बने भगवान को सकूबाई ने बांध दिया। सकूबाई चली गई पंढरपुर, और वहाँ जाते ही पंढरपुर भगवान के चरणों में प्रणाम करके शरीर छोड़ दिया। संत महात्माओं ने सकूबाई का अग्नि संस्कार भी कर दिया। इधर सकूबाई बने भगवान बंधे हुए हैं। पति की बुद्धि सवेरे से ठीक हुई। पति पास आया और कहा कि
मैंने इसको बांध रखा है, 24 घंटे हो गए, कहीं मर जाएगी तो मेरा अबजस हो जाएगा। इस डर से उसने सकुबाई को खोल दिया। अब पत्नी बने भगवान, अब आटा चक्की पीसकर आटा तैयार करना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, इनको भोजन कराना, सब सेवा भगवान सकुबाई बने कर रहे हैं। 5 दिन हो गए। रुक्मणी जी ने देखा कि अभी तक आया नहीं, कहाँ कथा में अटक गई। देखा कि वो तो घट्टी पीस रहे। बोले चलो महाराज। बोले चलो क्या, पहले सकुबाई को लाओ तब मैं जाऊँगा यहाँ से। बोले वो तो शांत हो गई, खत्म हो गई। बोले नहीं, शमशान में जाना और हड्डी को देखना, कोई हड्डी को कान से लगाना तो मेरी सकुबाई की हड्डी विट्ठल विट्ठल बोलती रहेगी। समझो कि वही सकू की हड्डी, उससे उसको जीवित करके लाओ। तो रुक्मणी जी गई और शमशान में हड्डियाँ ढूंढ रही है भक्त के लिए। एक हड्डी मिली, वो विट्ठल 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 बोल रही थी। उसी को प्रकट किया, सकुबाई बनाई और कहा कि चल मेरे भगवान वहाँ पर गट्टी पीस रहे हैं। फिर तो सकुबाई को रुक्मणी जी लेकर गई और उधर से सकुबाई से कहा भगवान को कि तुम आओ घड़ा लेकर चंद्रभागा नदी पर, मैं ला रही हूँ सकू को। चंद्रभागा नदी पर भगवान भी घड़ा लेकर आए और इधर से सकुबाई को भी रुक्मणी जी भी लेकर गई। सकुबाई को देखा तो भगवान ने घड़ा तो छोड़ दिया और कहा कि घड़ा उठाकर तू ले जाना, मैं अब जा रहा हूँ, अब तेरा परिवार अच्छा हो जाएगा, तुझे दुख नहीं देगा, क्योंकि भगवान के हाथ का प्रसाद पाया हुआ। सब ठीक हो गया। लेकिन एक ब्राह्मण उसी गांव का वहाँ पंढरपुर गया था, उसने अपने हाथ से अग्नि संस्कार किया था सकुबाई का। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया कि देखो मैं तो खुद अग्नि संस्कार करके आई, ये जीवित होकर आ कैसे गई। फिर पूछा कि बेटी तेरा तो अग्नि संस्कार हो गया था। बोले कि मेरे पंडरीनाथ यहाँ सेवा करते रहे। तब तो सब लोगों ने प्रणाम किया और पूरा गांव भक्त हो गया। उसके माता पिता पति भी भक्त हो गया। तो भगवान कहते हैं मुझसे कुछ रिश्ता बना लो, प्रेम का रिश्ता बना लो। यहाँ तक कि कहते हैं कि यदि तुम प्रेम का रिश्ता नहीं बना सकते हो तो तुम मुझे दुश्मन बना लो। कंस ने दुश्मन बनाया, रावण ने दुश्मन बनाया, कोई सा भी रिश्ता मुझसे पक्का कर लो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। ये आजकल के रिश्ते के काम आने वाले हैं नहीं। भगवान तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि पक्का रिश्ता तो हमारा भगवान से ही है। क्यों कि जब हम गर्भ में आए, पेट में आए माँ के, तो जीवात्मा आई, ईश्वर ने अपना अंश स्थापित किया, तो पक्का रिश्ता तो उन्हीं का है ना। सबसे पहले माता पिता तो वही हैं, जिसने पेट में पानी पिलाया, पेट में भोजन दिया, वही तो हमारे माता पिता हैं। गीता जी में भी लिखा है बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तच्चार्जुन। जीव जिन जिन संबंधियों से प्रेम करता है उन संबंधों में सबसे प्राचीन संबंध तो भगवान का ही है। कई युगों का संबंध भगवान से है। अनुभूति साधक के अंतःकरण को ईश्वर अत्यंत सन्निकट से पहुंचा देती है। हम पहले रिश्ते को तो भूल गए और दूसरे नए नए रिश्ते को जोड़ लेते हैं और मतलब निकलना कि छोड़ भी देते हैं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मुझसे कोई सा भी रिश्ता बना लो। एक गोविंद भार्गव जी अभी हैं मथुरा, बहुत अच्छा भजन गाते हैं, उन्हीं का थोड़ा सुना देते हैं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम।
मेरे प्रीतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। इसके द्वारे जाय पुकारूं, और अन्य कोई सहारो। बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम, अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, प्यारे तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्रभु। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्रभु। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। विनती सुन लीजो ओ मेरे राज दुलारे, ओ मेरे राज दुलारे। दासी की विनती सुन लीजो ओ मेरे राज दुलारे। यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, आखिरी आस रही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी
आस रही जीवन की पूरन करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे हो प्रभु जी तुम हमारे हो। प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे हो प्रभु जी तुम हमारे हो। भगवान कहते कि मेरे से रिश्ता बनाओ। नाथ द्वार में एक माता थी, उसके 4 लड़के थे। तो उन 4 लड़कों में नाथ भगवान श्रीनाथ जी भी आते थे 4 बालकों में खेलने के लिए। और 4 बालक खेलते थे तो माता जी इसको भोजन बना के खिलाती थी 5 बालकों को। श्रीनाथ जी वही खाते थे। अब ऐसा योग आया कि वो माता के 4 बालक मर गए। तो माँ खूब रोने लगी। श्रीनाथ जी ने कहा कि माँ क्यों रोती हो? बोले कि मेरे 4 बालक मर गए, अब मैं मरूंगी तो संस्कार कौन करेगा? बोले माँ मैं करूँगा ना, मैं 5वां बालक आपका हूँ। फिर माँ रोने लगी। बोले क्यों रोती हो माँ? बोले कि मैं मर जाऊंगी तो अग्नि संस्कार भी कर दे, मुंडन कौन कराएगा? तेरे इतने सुंदर बाल हैं। बोले माँ मुंडन मैं कराऊंगा। योग आया कि जो ठाकुर जी की सेवा करती थी वो माता, वो ठाकुर जी को उठाकर श्रीनाथ जी के मंदिर में दे आई और कहा कि बस अंतिम प्रणाम, मैं अब आपके ही पास रहूँगी। प्राण त्याग दी माता ने। अब वो पुजारी मूर्ति को मुकुट पहनाते, मुकुट फेंक देते थे भगवान। और जब अग्नि संस्कार का समय आया तो एक बालक के रूप में गंगा जल घड़ा भर के, छोड़ो भागो भागो, मेरी माँ का संस्कार मैं करूँगा। यह भी अभी की घटना है, कलयुग की बातें हैं। लोगों ने कहा माता के 4 बालक थे तो मर गए थे, बोले एक आदि बचा होगा। भगवान ने अग्नि संस्कार खुद किया माता का। और 11वें दिन मुंडन भगवान ने किया तो मुकुट आज तक भी बताते हैं, इसमें लिखा हुआ है, आज तक भी पीतल की मूर्ति माथे पे मुकुट नहीं रखती, फेंक देती है। ऐसा कौन पुत्र निभाएगा? इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मुझसे कोई रिश्ता बना लो। लेकिन हम ऐसा है, बाहर से आए क्यों? पत्नी कहाँ गई? वो वहाँ गई। पुत्र कहाँ गया? वहाँ गया। भगवान कहाँ गए? अभी तक पूछा ही नहीं। दूसरे दिन सभी जनकपुरी के लोग जो स्वयंवर में बैठे हुए थे भगवान को टकटकी लगाकर देख रहे थे। जनक जी ने बंदी जनों से कहा कि मेरा प्रण सुनाइए। बंदीजन खड़े हुए और उन्होंने कहा कि देखिए, नपभुज बल विदुषी वधनु राहु, गरुव कठोर विदित सब काहू। कोई पुरारी को दुंडी कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वे देहि, नहीं विचार बरैयति देहि। रावण बाण महाभट भारे, देखी रासन गवै सिधारे।
बंदीजनों ने कहा कि देश देश के भूपति राजाओं सुनो, ये जो धनुष रखा है ये त्रिपुरारी शिव जी का धनुष है। इसे जो उठाकर तोड़ देगा त्रिभुवन विजय के साथ सीता जी वरमाला उसके गले में डाल देगी, उससे ब्याह होगा। उठिए। एक राजा खड़ा हुआ, बोले हे गणेश भगवान, हे शंकर भगवान। यहाँ पशुपतिनाथ भी सब 12 ज्योतिर्लिंगों को याद कर रहा है वो। हे सौराष्ट्र के सोमनाथ भगवान, ये धनुष यदि मेरे से टूट गया तो गरम गरम जलेबी घी की 1 कुंटल तुमको विश्वनाथ मंदिर में चला दूंगा। अब दूसरे राजा सोचे कि ये 1 कुंटल जलेबी का ठेका ले लिया, कभी भगवान पिघल जाए तो। सब राजाओं ने कहा कि हे शंकर भगवान, ये जो खड़ा है इसे धनुष टूटना नहीं चाहिए, हम भी 1-1 कुंटल जलाएंगे। अब गया राजा बड़ी मूंछों पर ताव देता हुआ, भुजाओं को फैलाता हुआ, पहले एक हाथ से धनुष पकड़ा, बाका तिरछा खूब हुआ, नीचा सर करके वापस आ गया। दूसरा उठा, जैसी एक छत भरती वो पहले टोपलियों से छत के ऊपर माल जाता था, इधर से भरी टोपली जाए उधर से खाली आवे, ऐसे राजा इधर से छाती तान कर जाते थे, उधर से नीचा सर के आते। वो बैठे कहते क्यों तोड़ा है, चुप। दुष्ट राजा भी बैठे हुए थे, उन्हें कहा हमारी सब नाक कटा दी तुमने, वहाँ क्यों गए, नहीं टूटा तो धनुष ने कहा कि वो राजा ने कहा तुम्हारी नाक भी टूट गई, देखो तुम्हारी नाक है नहीं। बोले क्यों, तुम धनुष तोड़ने गए थे ना। बोले हाँ, नाक पिनाक संग सिधाई, तुम्हारी नाक धनुष ने तोड़ डाली। फिर तो भूप सहस 10 ये कहीं 12 लगे उठावन कैसे कामी वचन सती मन गए। फिर तो 10,000 राजा खड़े हुए धनुष को उठाने के लिए। जनक जी ने कहा कि ठहराओ, मैं जान गया हूं कि धरती वीरों से खाली हो गई है। अरे एक छोटी सी परीक्षण के लिए मैंने धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन मैंने आज देखा कि इस सभा में कोई वीरता का अभिमानी न रहे, कोई धनुष तोड़ नहीं सका। अरे तोड़ना तो दूर, किसी से तिल भर हिला भी नहीं सके। तजो वहाँ से निज घर जाओ, जाओ अपने अपने घर चले जाओ, क्यों आए हो। मैं जान लिया कि धरती वीरों से खाली है। इतना सुना कि सन्नाटा छा गया, कोई बोलता नहीं। लक्ष्मण जी सीधे कूदे ऊपर सिंहासन से नीचे, बोले जनक, जिस सभा में सूर्य अंश का बालक होगा उस सभा में कोई नहीं कह सकता कि धरती वीरों से खाली हो गई। रघुवंशन मह जग कोई होई तेई समाज कही न कोई बोल नहीं सकता कि धरती वीरों से खाली हो गई। मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को गोंद की तरह उठा लूं और हाथ में ही मसल कर खत्म कर दूं, चुराचुर कर दूं। सुमेरु पर्वत को मूली की तरह उखाड़ कर उसे भूसा बना दूं। तुम्हारे धनुष को उठाकर 100 योजन तक दौड़ता ले जाऊं, वापस ले जाओ। कुकर मुत्ते की तरह तोड़ दूं उसे। लक्ष्मण जी बोल रहे थे, राम जी ने इशारे से कहा। इशारों में भी एक बहुत बड़ी चर्चा हो जाती है। राम जी ने इशारे से कहा, लक्ष्मण, जैसे कि तुम जिनको सीधा जनक कह रहे हो वो हमारे होने वाले ससुर हैं, तो कम से कम सम्मान से तो बोलो।
अरे वो विदेह राज हैं, योगी हैं, और हम उनके घर आए हैं और तुमने सीधा कहते जनक। महाराज बोलते सम्मान से तो बोलो। ये इशारे से लक्ष्मण जी को राम जी कह रहे हैं, तो लक्ष्मण जी भी इशारे से जवाब दे रहे हैं, महाराज जो ना मेरे राम का वो ना मेरे काम का। जो मेरे राम का सम्मान नहीं करता मैं भी उसका सम्मान नहीं करता। आपके होते भी इन्होंने कह दिया कि धरती विरुद्ध खाली हो गई। राम जी ने पूछा कि तूने कहा कि ब्रह्मांड को उठा दूँ तोड़ दूँ, इतनी ताकत है तेरे में? बोले इशारे से कह रहे लक्ष्मण जी, बोले कि तोरो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप रघुनाथ। तोड़ूंगा तो तुम्हारी प्रताप से तोड़ूंगा, अपनी मर्जी से थोड़ी तोड़ूंगा। और तुम्हारे शरीर में तो कई ब्रह्मांड लगे हैं, रोम रोम प्रति वेद कहे, तुम दूसरे ब्रह्मांड बना लेना। फिर तो राम जी ने मुस्कुराते ही लक्ष्मण की तरफ देखा। लक्ष्मण जी वापस आ गए। विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा राम उठो और जनक जी का संताप दूर करो। उठऊँ राम भंजऊँ भव चापा, कहूँ तात जनक परितापा। विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने। बोले यति स्नेह में बानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। समय शुभ जानी, बोले यदि स्नेह में बानी, अति स्नेह वर पानी। उठऊँ राम भंजऊँ चापा, विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा राम उठो और धनुष को तोड़कर जनक जी का संताप दूर करो। भगवान राम उठे सहज भाव से, पहले अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया, पिता के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया और सहज भाव से धनुष के पास आने लगे। तमाम जनकपुरी की स्त्री पुरुष भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हमने यदि कुछ भजन किया हो अभी तक, उसका फल ये मिले कि इस बालक से धनुष टूट जाए। सीता जी भी प्रार्थना करने लगी कि हे शंकर भगवान, ये धनुष आपका है, आप ऐसा करें कि इनसे धनुष टूट जाए। गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे गणपति भगवान, ये धनुष तुम जरा सूंड से ऊंचा कर देना, इतना हल्का कर देना कि राघव से टूट जाए। सब प्रार्थना कर रहे हैं। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे तुम सेवा।
बार बार विनती सुन मोरी, करहूँ ताप गुरुता अति थोरी, करहूँ ताप गुरुता अति थोरी, गणनायक वरदायक देवा, सेवा आज तो सीताजी की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। हे गणनायक, तू ही मदद कर सकता है। मैं तेरे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। इतना हल्का अर्जुन को फूल तोड़ने में पसीना आ रहा था, इस भानुस धनुष को कैसे तोड़ेंगे? इतना हल्का कर देना कि सहजता से तोड़ देवे। फिर तो भगवान राम जी ने देखा कि सब व्याकुल हो रहे हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, तुरंत धनुष को उठाया और इतनी जल्दी से उठाया, धनुष को उठाते समय, चढ़ाते समय और जोर से खींचते समय किसी ने भी नहीं देख पाया। सबके आंखों चकाचौंध हो गई थी। धड़ाम से आवाज़ इतनी गहरी हुई, भयंकर कठोर घोरी ध्वनि से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर भागने लगे, दिग्गज चिंगारने लगे, धरती डोलने लगी। और उसी बीच में तेई मन मधि राम धनु तोरा, भरे भुवन भूमि घोर कठोरा। तेई मन मधि राम धनु तोरा, भरे भुवन भूमि घोर कठोरा। राम बरी भंग उदाबा, तेई मध्य राम धनुष को बीच में से तोड़ा। बीच में कठोर जगह होती है, धड़ाम से तोड़कर दो टुकड़े इधर उधर डाल दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण जी फिर सियासत से सीधे कूदे नीचे। जनक महाराज, और दूसरा धनुष लाओ, उसको मैं तोड़ देता हूँ। आप कह रहे थे धरती वीरों से खाली हो गई। खुश हो गए। सीता जी 8 सखियों के साथ आई वरमाला लेकर, और सीता जी थी 6 बरस की और राम जी थे 15 बरस के। अब वो माला ऊपर जा ही नहीं, कैसे माला चढ़ाए? दूसरा कि सीता जी के हाथ में पत्थर कंकण थे। सोची कि मैं प्रणाम करने जाऊं और ये पत्थर कंकण का राम जी के चरण से छुआ तो दूसरी स्त्री ने बन जाए, तो संकोच से सीता जी प्रणाम नहीं कर रही थी। लक्ष्मण जी ने देखा कि दुविधा हो रही है, तो लक्ष्मण जी ने तुरंत राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो भगवान राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, तब तक सीता जी ने वरमाला डाल दी। सियावर रामचंद्र भगवान की। सखियों के साथ सीता जी वापस लौट गई, लेकिन उसमें दुष्ट राजा लोग भी बैठे थे। वो सब चिल्लाने लगे, अरे पकड़ो पकड़ो, राजकुमारों को छीन लो, इनको युद्ध करो, हम बहुत सारे राजा हैं, बहुत बलवान हैं। ऐसे दुष्ट लोग राजा मनमानी बातें करने लगे।
सज्जन राजाओं ने कहा कि जरा लक्ष्मण को देख लो, वो कैसे कठोर बोल रहे थे। उतने में क्या हुआ कि गौर शरीर जब धनुष की आवाज वहां गई तो परशुराम जी आए। शांत वेश करनी कठिन वर्णिन जाय स्वरूप, धरी मुनि तनु जनु वीर रस आयो जह सबू। जैसे वीर साक्षात शरीर धारण करके आ गया हो। गौर शरीर पर भस्म लगाए हैं, विशाल ललाट पर त्रिपुंड लगाया हुआ है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध से कारण लाल हो गया है, ऊंचे हष्ट पुष्ट करने हैं, 2 धनुष रखे हुए हैं, सुंदर यज्ञोपवीत है। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय सकल भुआला। सब राजा खड़े हो गए। महाराज में प्लक्षद्वीप का राजा बोले चुप, महाराज में फला जम्बूद्वीप का बोले चुप। परशुराम जी किसी को आशीर्वाद नहीं देते, खूब डांटने लगे। जनक जी महाराज भी आए और परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। तो जनक जी को भी आशीर्वाद नहीं दिया। सब राजा जैसे सबको डांटते थे, जनक जी को भी डांट दिया। कि बहुत क्रोध चढ़ा था विश्वामित्र जी का, उनकी गुरु का धनुष टूट गया। सीता जी 8 सखियों के साथ आई और परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। परशुराम जी ने दोनों हाथ माथे पर रखकर आशीर्वाद दिया, बेटी जब तक धरती का रजकण संसार में रहे, जब तक 7 समुद्र में एक बूंद पानी रहे, तब तक तुम्हारा अखंड सौभाग्य हो। इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। आशीष दीन सखी हसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र जी भी आए और राम लक्ष्मण को परशुराम जी के चरणों में प्रणाम कराया। अब भगवान को तो देखकर परशुराम जी मोहित हो गए। और परशुराम जी को विश्वामित्र जी ने, विश्वामित्र जी के बहन के नाती हैं परशुराम जी, इसलिए इनको प्रणाम जी किया। विश्वामित्र ने गले से लगाया परशुराम जी को। राम लखन दशरथ के डोठा, परशुराम जी से कहा कि राम लक्ष्मण दशरथ महाराज के बेटे हैं, ऐसा परिचय दिया। सब समाचार सुनने के बाद में और सब बातें जनक जी ने कह दी कि धनुष यज्ञ हुआ। धनुष किसने तोड़ा ये नहीं जनक जी ने बताया। जब परशुराम जी सब चारों तरफ देख रहे तो धनुष के 2 टुकड़े पड़े हुए थे। कहा कि जनक बता ये धनुष किसने तोड़ा। बेगी दिखाओ मूढ़नता, जल्दी बता उसको, अभी उसका सर काट कर फेंक देता हूँ। कौन है वो जिस धनुष को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि महाराज, तो जनक जी कैसे बोले कि राम ने धनुष तोड़ा। सन्नाटा छा गया, कोई बोलता ही नहीं। जनक बता धनुष किससे तोड़ा। जिसने भी तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, मैं उसे सिर काट कर फेंक दूंगा। राम जी ने सोचा कि मेरा नाम तो कोई बता नहीं सकते, तो भगवान राम जी खुद परशुराम जी के सामने आए और कहा कि नाथ संबोधन भंज निहारा, नाथ संबोधन भंज निहारा, हो रही को एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन भंज निहारा, नाथ संबोधन भंज निहारा, हो रही को एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन भंज निहारा, हो रही को एक दास तुम्हारा।
ने खुला परिचय दिया कि नाथ, हम शंभू के नाथ हैं, शंकर भगवान के हम स्वामी हैं। नाथ शंभू, शंभू के हम नाथ हैं। राम जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि नाथ शंभू, हम शंकर भगवान के स्वामी हैं, क्योंकि शंकर भगवान राम जी को स्वामी मानते हैं। नाथ शंभू धन भंज न्यारा, होई कोई एक दास तुम्हारा, ये धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। लेकिन इस खुले परिचय को परशुराम जी समझ नहीं पाए, क्योंकि आंखों पर क्रोध का चश्मा चढ़ा हुआ था। परशुराम ने कहा कि सेवक सो जो करे सेवकाई। अरे सेवक तो वो है जो सेवा करे, दुश्मनी काम करके सेवक कहलाता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज, बचपन में आपके हजारों धनुष हमने तोड़ डाले। सरयू किनारे परशुराम जी राजाओं को मार मार कर उनके धनुष सरयू किनारे पटक देते थे। परशुराम जी लाते थे, लक्ष्मण जी सब धनुष को तोड़ के सरयू में फेंक देते थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपके हजारों धनुष हमने तोड़ तोड़ कर फेंक, तब तो कुछ गुस्सा नहीं हुआ। इस धनुष तोड़ने में इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? बहुत धनी तोड़ी लड़काई, कबहू न किन गुस्साई। परशुराम जी ने कहा कि अरे बालक, ये धनुष क्या धनुष के समान है? कितना महान धनुष था मालूम है आपको? लक्ष्मण जी कहा, जब धनुष महान था महाराज, तो तोड़ने वाला कम महान होगा। अरे महाराज, जरा सोचो दिमाग से, आपका धनुष इतना महान था तो तोड़ने वाला कितना महान होगा। परशुराम जी ने कहा कि हे विश्वामित्र, इस बालक को समझाओ, अभी इसका सर काट कर फेंक दूंगा। मैं पुकार कर कहता हूँ, मुझे दोष मत देना, ये मरना ही चाहता है, मेरे सामने जवाब दे रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज, आप तो बहुत बलवान हैं, आपने हजारों क्षत्रिय राजाओं को काट काट कर फेंक दिए थे, आप तो धरती से वीरों खाली कर दिए थे, आपका तो बहुत बड़ा प्रताप है, बल है आपका। उनको विप्र विचार बचो नृपतो ही। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपके गले में जनेऊ डला हुआ है ना, इसलिए आपको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो एक बाण में तो आर का पार एक बाण में आर का पार उतार देता। मन में कह रहे हैं कि अभी हमारे भगवान की पहचान ही नहीं रहे। परशुराम जी ने कहा कि हमारे राम जी बोले कि देखो, ये मेरा छोटा भाई है, अभी तो इसके मुंह में दूध के दांत भी नहीं गिरे महाराज। और साधु ब्राह्मणों को तो बालक पर दया करनी चाहिए, ब्राह्मणों को दया आनी चाहिए। साधु संत लोग तो करुणा के अवतार, गुस्सा थोड़ी करते हैं। आप तो धनुष के बार बार काट कर फेंकने की बात करते, सर काट दूंगा, सर काट दूंगा। मेरा बालक भाई छोटा सा है, इसके दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं। परशुराम जी ने कहा कि दूध के दांत नहीं, इसके मुंह में जहर के दांत भरे हुए हैं। गौर शरीर श्याम नाही, काल कुठ में पख पे मुख नाई। लक्ष्मण का तुम पहचान लिया, मैं शेषा अवतार हूँ, तो जहर के दांत भरे हुए हैं। बचो विचारी बंध लघु तोरा, तेरे भाई को मैं छोड़ रहा हूँ, इसको मेरी आंखों से दूर कर दो। लक्ष्मण जी का मेरे को क्यों दूर करते, तुम आंखें बंद करो, तुम कोई नहीं देखेगा। लक्ष्मण जी बहुत बोले। परशुराम जी ने कहा कि देखो, रघुवंशी और निमि वंशियों को, दोनों वंशों को मैंने छोड़ दिया था। 21 बार क्षत्रियों को राजाओं से खाली की काट काट कर, लेकिन 2 वंशों को छोड़ दिया था। लेकिन ये तुम्हारे वंश में पैदा, इसको मैं मारना चाहता हूँ, ये तुम्हारे कारण ही छोड़ रहा हूँ। छलु तजी करही समर शिव द्रोही, बंधु सहित न तो मारहूँ तो ही। अब तो राम जी को भी बोलने लगे कि भाई सहित तेरा भी सर काट कर फेंक दूंगा। अब हमारे राम जी ने कहा कि देखो, ब्राह्मणों के दिल में दया होनी चाहिए, और हमारे माता पिता की शिक्षा है कि कोई साधु हो, कोई ब्राह्मण हो, गुरु हो, उसके सामने गाय माता, इनके सामने वीरता थोड़ी दिखाई जाती। हम तो आपसे चरणी पकड़ कर क्षमा मांगते महाराज, या आपके गले में जनेऊ माला देखकर, इसलिए तो यदि हमको युद्ध में काल ललकारे तो हम काल को भी मारेंगे, हम डरेंगे नहीं। लेकिन हम साधु ब्राह्मणों की सेवा करते, आपके भृगु ऋषि हमको लात मारते रहे, हम माफ़ करते रहे। जब ये कहा कि भृगु ऋषि हमको लात मारते रहे और हम क्षमा करते रहे,
तब परशुराम जी समझ गए कि ओह, ये तो मेरे इष्ट देव हैं। फिर से कहा कि राघव, एक धनुष तो आपने तोड़ दिया, एक धनुष मेरे कंधे पर है, इसको भी खींचकर बाण चढ़ाकर मेरा संशय दूर कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपका प्रागट्य हो चुका है। तब धनुष अपने आप ही परशुराम जी के कंधे से निकलकर राम जी के हाथ में आ गया। धनुष से सोचा कि पहला धनुष पड़ा रहा तो उसको तोड़ दिया, मैं भी कंधे पड़ रहा हूँ तो मेरी भी तोड़ डालेंगे। धनुष अपने आप चला गया। भगवान राम जी ने बाण का संधान किया धनुष के ऊपर, कहा कि बोलो महाराज, कहाँ छोड़ूं मैं रघुवंशी हूँ, मेरा बाण उतरता नहीं, कहाँ फेंकूँ उसको? तुम ब्राह्मण हो, तुमको मार सकता नहीं, कहाँ छोड़ूं? तुम्हारी तपस्या को नष्ट कर दूं, तुम्हारी आवागमन की शक्ति को नष्ट कर दूं। परशुराम जी मन की गति से चलते थे, जहाँ सोचते थे वहाँ पहुँच जाते, धरती पर पाँव नहीं रखते थे, क्योंकि धरती क्षत्रिय राजाओं को मार मार कर ब्राह्मणों को दान कर देती, और दान की चीज़ पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। तो अब दान कर दी, परशुराम जी धरती पर पाँव नहीं रख सकते थे, तो धरती से ऊपर रहते थे। आवागमन की शक्ति को नष्ट कर दूं, आपकी तपस्या को नष्ट कर दूं, कहाँ फेंकूं इस बाण को? परशुराम जी ने कहा कि देखो, मेरी आवागमन की शक्ति को नष्ट मत करो, क्योंकि धरती को दान कर दिए, दान की हुई चीज़ पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं पाँव नहीं रख सकता। पर मैंने तपस्या की है, मेरी तपस्या को नष्ट कर दो, क्योंकि तपस्या करने के अहंकार में ही मैं आपको उलट पलट बोलते हैं, क्षमा क्षमी मंदिर दो भ्राता, हमें क्षमा कर दो। परशुराम जी ने अपने जीवन काल में किसी को प्रणाम नहीं किया था, लेकिन राम जी को 9 बार प्रणाम किया, और क्षमा क्षमो मंदिर दाता, भगवान ने उस बाण को इनकी तपस्या पर छोड़ा। परशुराम जी चले गए यहाँ से, जाने लगे तो हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे नाथ, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। ऐसे परशुराम जी काल कराल नृपालन के धनु भंग सुने पर सालिए धारे। राम विष्णु कृष्ण प्रेम महारिषि के आखि बिगाए। लायक है रघुनायक शिकायत सोधि सुनाए सिराए। वीर शिरोमणि वीर बड़े विनयी विजयी रघुनाथ सुहाए। परशुराम जी चले गए। जनक जी से विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो, धनुष टूटते से ही ब्याह तो हो गया है, लेकिन आप दूतों को भेजकर अयोध्या महाराज दशरथ जी से प्रार्थना करें कि आप बारात लेकर आवें और हम कन्यादान का सौभाग्य प्रदान करें। फिर तो तीव्र गति से जाने वाले घोड़ों पर बैठकर दूत गए अयोध्या। महाराज दशरथ जी के दरबार में गए। दशरथ जी ने खुद दूतों को पास बैठाया और कहा कि मेरे बालक कैसे हैं? आप केवल पत्रिका लेकर आए हो कि आप केवल पत्रिका लेकर आए हो कि आपने मेरे बालकों को देखा भी है? बोले महाराज, आपके बालक तो बहुत सुंदर है। एक श्याम वर्ण का बालक है, एक गौर वर्ण का बालक है। आप महाराज जनक जी ने प्रार्थना की कि आप बारात लेकर चलें। फिर तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि चलो बारात की तैयारी करो। बारात चलने के लिए
पूरी अयोध्या के लोग गए। 1.5 करोड़ तो हाथियों पर बैठ कर चले, 30 करोड़ घोड़ों पर बैठ कर चले, 25 करोड़ पालकियों पर बैठ कर चले, 7.25 करोड़ सामान उठाने वाले चले, ऊँटों पर बैठ कर चले, सेवा करने वाले 5 करोड़ लोग बारात चले, 3.25 करोड़ लोग रथों पर बैठकर बारात चले, 60,09,000 बाजे बजाने वाले बारात जा रहे हैं। 1,86,60,09,000 बाराती तैयार हुए अयोध्या से जाने के लिए। समुद्र के समान बारात। गांव के लोग पूछते कि दूल्हा कहाँ है, इसमें बारात इतनी लंबी चौड़ी जा रही। कहा कि दूल्हा आगे चल रहा है। लोग आगे पूछ दूल्हा कहाँ है, बोले दूल्हा पीछे चल रहा है। अब फिर दूल्हा दिखता नहीं कहाँ है, बोले दूल्हा बीच में चल रहा है। बीच में गए तो वहाँ भरत लाल चल रहे थे। लोगों ने कहा कि ये साधारण कपड़े में जा रहा है दूल्हा, अभी वहाँ जाके श्रृंगार करेगा, क्योंकि भरत जी का ब्याह वहीं हुआ है। इस प्रकार से बारात चली। जनक जी ने अगवानी की। दशरथ महाराज बैठे और मेरे बालक कहाँ है। विश्वामित्र जी दोनों बालकों को लेकर आए। फिर तो हर्ष बंद 2 हृदय लगाए। दशरथ जी बिछड़े हुए थे कई दिनों से। राम लक्ष्मण को हृदय से लगाकर झरझर आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। दूसरे दिन प्रातः वशिष्ठ जी का समाज, जनक अयोध्या का समाज एक तरफ बैठा है, एक तरफ जनकपुरी वासियों का समाज बैठा है। कुशध्वज बैठे हैं, जनक जी बैठे हैं, दशरथ जी बैठे हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो विधेयराज, हम अपने राघवों का कुल बता देते हैं कि हम कौन से कुल के हैं। जब विवाह होता है तब परिचय देना पड़ता है। कहा कि ये जो प्रथम इक्ष्वाकु महाराज के राजा हुए, उनके बाद में रघु महाराज, अज महाराज, दिलीप महाराज हुए। उन्हीं के बेटे ये दशरथ जी बैठे हैं। दशरथ जी के बेटे राम के लिए मैं आपकी बेटी सीता का हाथ मांगता हूँ कन्यादान के रूप में। और सीता की छोटी बहन है उर्मिला, उसका भी हाथ कन्यादान के लिए मैं लक्ष्मण के लिए मांगता हूँ। इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने कहा। दशरथ जनक जी ने अंजलि फैलाकर उनको स्वीकार करते हुए कहा। बारात जो आ गई थी, लगन के 1 महीना 7 दिन पहले, 1 महीना 7 दिन पहले लगन की तिथि निकली। हिम ऋतु, अगहन मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, वृश्चिक के सूर्य और मीन लग्न, शुक्रवार गोरज समय और लगन समय गोरज का। ये सब ज्योतिषों ने लिख लिया था। और यही बात ज्योतिषों ने स्वर्ग में भी दिखाई थी। तो लोग कहे कि हमारे यहाँ के ज्योतिष तो स्वर्ग की ज्योतिष आचार्य के समान है। इस प्रकार से लगन हुई। सब शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि 1 महीना 7 दिन जो बारात रहेगी, वो 1 महीना 7 दिन ब्रह्मा जी के दिन के समान हो। कभी भगवान जाए नहीं, बारात यहीं रहे। इतनी सेवा की। वो समय आ गया, क्योंकि अच्छा समय जल्दी निकल जाता है। विवाह मंडप में 4 दूल्हे। कुशध्वज उनके भाई थे, उनकी भी 2 बेटियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। उनका ब्याह भी शत्रुघ्न और भरत से तय हुआ। चारों को यज्ञ मंडप में अग्नि के कुंड के आसपास खड़े किए गए और चारों 4 मंडप बनाए गए। चारों दूल्हा दुल्हन खड़े हैं भावरी फेरने के लिए। जनकपुर के लोग विद्वान थे। सोचा कि ये कौन है, ये बालक साधारण बालक तो है नहीं। जैसे बालक सुंदर है वैसे हमारी सिया भी सुंदर है। कौन है ये? जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। जनक जी का सुकृत पुण्य ही सीता जी है और दशरथ जी का सुकृत पुण्य ही राम है। इस प्रकार से दोनों का भावरी हुई और
जब जनक जी और सुनैना जी भगवान राम के चरण धोने लगे, लागे पखारन पाई पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नव नगर गान निशान गए धुन, जन कहूँ दितरी, लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नव नगर गान निशान गए धुन, दितरी ऊंधी चली, लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नव नगर गान निशान गए धुन, जन कहूँ चली। जनक जी महाराज सुनैना भगवान के चरणों को धो रहे हैं, फूलों की वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगा। उसके बाद में भावरी हो गई। भावरी होने के बाद में राम जी की सीता जी के साथ लगन हुई, लक्ष्मण जी की उर्मिला के साथ लगन हुई, भरत जी की मांडवी के साथ लगन हुई, शत्रुघ्न जी की श्रुतकीर्ति जी की श्रुतकीर्ति से लगन हुई। इस प्रकार से विवाह पूरा हुआ। वहाँ जनकपुरी में विवाह के बाद में महिलाएं जब दूल्हा दुल्हन भोजन करते तो गालियाँ देने का रिवाज है, तो गालियाँ देने लगी। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ, बउआ देत कहे गारी। जनक जी बाबा सुनैना नहीं माई, जनकपुर की नारी ना जने के दुलारी, बता दे बबुआ, बउआ देत कहीं गारी। लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे सखियो, तुम हमको गालियाँ दे रही हो, तुम बताओ ये सीता को कहाँ से लाए? ये जनकपुरी की सीता नहीं है, न तो इनके बाबा जनक जी हैं, न इनकी माता सुनाई। कौन है ये सीता? तुम हमको गालियाँ दे रहे हो। तो फिर जनकपुर की युवतियों ने कहा, जनक जी हैं बाबा, सुनैना है माई, जनक जी हैं बाबा, सुनैना है माई, मिथिला की प्यारी है जनक के दुलारी, बता दे बबुआ, बउआ देत काहे गारी, बता दे बबुआ, बउआ देत काहे गारी। अब जनकपुर की युवतियाँ लक्ष्मण से पूछ रही है, खीर खाए पैदा हुए सुपचारी, खीर खाए पैदा हुए सुपचारी, कौन है तो बाबा कौन महतारी, बता दे बबुआ, बउआ देत काहे गारी, बउआ देत काहे गारी। लक्ष्मण जी ने कहा कि यूँ तो नहीं पूछा कि अरे तुम लक्ष्मण ही बताओ, खीर खाकर तो तुम 4 पैदा हुए, तुम्हारे माँ बाप कौन है तुम बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा, अवधपति बाबा कौशल्या महतारी, बाबा कौशल्या महतारी, अवधपति बाबा कौशल्या महतारी, अवध के बबुआ, बबुआ है धनुधारी, बता दे बबुआ, बउआ देत काहे गारी, बता दे बबुआ, बउआ देत काहे गारी।
राम जी से पूछने लगी कि तुम बताओ, तोहरा से पूछे है धनुधारी, तोहरा से पूछे है धनुधारी, दुई भाई गोरे गोरे, दुई भाई गोरे गोरे, दुई कारी बतै दे बबुआ, बबुआ देश काहे गारी, बतै दे बबुआ, बबुआ देश काहे गारी। राजा दशरथ जी पहलन होशियारी, राजा दशरथ जी पहलन होशियारी, एक था पुरुष और तीन तीन नारी, बतै दे बबुआ, बबुआ देश काहे गारी। हास्य विनोद हुआ। अब सब जनकपुर की युवतियाँ, स्त्री पुरुष सब भगवान से प्रार्थना करने लगे। अपने इधर भी शायद जवाई को पावना बोलते हैं, है ना। तो वहाँ के लोग कह रहे हैं, युवतियाँ कह रही हैं, हे पहुना अब मिथिले ही रहो ना, हे पावना अब तुम मिथिला में रह जाओ, जमत जाओ। हे पहुना अब मिथिले ही रहो, या मिथिला में तुम रह जाओ, या तो तुम यहाँ रह जाओ, या मिथिला में तुम रह जाओ, या संग ही ले चलो ना अब मिथिले ही रहो ना। जब लग जीवे दर्शन पाए, दर्श बिना हम जीवे ना अब मिथिले ही। अब हम आपके वियोग में जी नहीं सकते, आपका दर्शन सदैव होता रहे, या तो आप यहाँ रह जाओ या हमको ले चलो। देह रहे या देह चली जाए, हम जीवे या हम मर जाएं। देह रहे या देह चली जाए, विदेह नगर में तुमको पाए, प्राण बिना देह रहे ना अब मिथिले ही रहो ना। भगवान राम जी का राज तिलक जनकपुरी में ही हो गया, क्योंकि जनक जी के भी कोई लड़का नहीं था, उनके भाई कुशध्वज का भी कोई लड़का नहीं था। तो विजय राज जनक ने उस सिंहासन पर बैठाकर सीताराम जी का राज तिलक कर दिया। दशरथ जी की इच्छा थी कि राजा राम के रूप में मेरे बेटे को देख लूं, तो राजा राम के रूप में सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ देख लिया था। इस प्रकार से अब विदाई का समय आया। कहा कि विश्वामित्र ने कहा कि विदेहराज अवधेश अब जाना चाहते हैं, बहुत समय हो गया, हम जाएं। विदाई किसी को अच्छी नहीं लगती, फिर भी जनक जी ने कहा कि कल विदाई कर दूंगा। सब सामान दहेज का जनकपुर से बाहर इकट्ठा होने लगा। 1 लाख घोड़े दिए, 25,000 सजाए रथ दिए, 1.25 लाख गाय दी, 1.25 लाख भैंस भी दान में दी, 10,000 नक्श शिखा तक हाथी दिए, कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी भैंस भी दान में दी, धेनु गाय भी दान में दी, वस्तु विधि नाना, हीरे जवाहरात सोने के सिक्के इतने दिए कि जनकपुरी में रखने की जगह नहीं थी,
और ये दिया नहीं, सबसे पहले जनक जी ने पहले पहुंचा दिया। दशरथ जी को तो एक शब्द पता नहीं कि जनक जी सामान दे रहे हैं, नहीं तो दशरथ जी मना कर देते। पर महाराज को तो मालूम नहीं, सारा सामान दहेज का। जनकपुरी के जो सेवक गए थे वो हीरे जवाहर रखने की अयोध्या में जगह नहीं तो बाहर ही ढेर कर आए। वो मणिकर्णिका अभी भी पर्वत है, मणिकर्णिका पर्वत अयोध्या में। सब प्रार्थना करने लगे जनकपुरी के लोग, सिया जू को अखंड सौभागी रहे, राजा राम जी के सर पर ताज रहे। राजू को अखंड सौभाग्य रहे, राजा राम जी के सर पर ताज रहे। धरती रहे आकाश रहे, सूरज रहे और चांद रहे, सातों सागर में एक बूंद धार रहे, सिया राम जी के सिर पर ताज रहे। लोक रहे परिलोक रहे, स्वर्ग रहे पाताल रहे, एक कण से भरा गिरिराज रहे, राजा राम जी के सर पर ताज रहे। मोह रहे ना मोहन रहे, मोह रहे ना मोहन रहे, जन्म रहे या मरण रहे, युग युग में कथा हर बार कहे, राजा राम जी के सर पर ताज रहे। युग युग में कथा हर बार कहे, राजा राम जी के सर पर ताज रहे। अखंड सौभागी रहे, राजा राम जी के सर पर ताज रहे। चारों राजकुमार रथ में बैठे हैं और चारों बेटियां दुल्हो डोली में बैठी हुई है। जनकपुर से विदाई हो रही है, सब जनकपुरी के लोग रो रहे हैं। आज आवाज सबकी बंद हो गई, कौन बोल सकता है? जनक जी महाराज ने सीता जी की डोली का पहिया पकड़ लिया, डोली के पीछे पीछे जा रहे हैं, जैसे कोई गऊ का बछड़ा उठा कर ले जाए और गऊ रंभाती जाती है। इस प्रकार से जनक जी डोली का पहिया पकड़ कर रोते रोते जा रहे हैं। बहुत दूर चले गए। दशरथ महाराज रथ से नीचे उतरे और विधिराज के हाथ जोड़ते कहा कि देखो, आप कन्यादान क्या है, आप दानी हो, हम मांगने वाले हैं।
दान देने वाला पैदल चले और हम भरत हुए। आप बहुत दूर आ गए हैं, अब आप रुक जाइए। जनक जी ने पुनः दशरथ जी को प्रणाम किया। अब एक पेड़ की डाली पकड़कर जनक जी खड़े हो गए, डोली चलने लगी। सीता जी ने देखा कि मेरे बाबा तो रुक गए। वो कहारों से कहा कि डोली रुको। जैसे डोली रुकी, सीता जी दौड़ती हुई गई बाबा के पास। बाबा, आपने हमको छोड़ दिया, हम कहाँ जा रहे हैं? वो कहारों से पूछा कि तू हमको कहाँ ले जा रहा है डोली में बिठाकर? 6 बरस की थी सीता जी। परम पवित्र भूमि मिथिला नगरिया से, हमरा के कहाँ ले जाला रे कहरिया। अरे कार भाई, हमको तू उठाकर कहाँ ले जा रहा है? पवित्र भूमि हमारी जनकपुरी को छोड़कर। आगे आगे राम जी ने, पीछे भैया लक्ष्मण, बीच में डोलिया हमारे कहरिया। आगे आगे राम जी का रथ चल रहा है, लक्ष्मण भैया का चल रहा है। हमको डोली में बिठाकर तू कहाँ ले जा रहा है, बता तो सही। कौन के नैनवा से गंगा नीर बही गई ने, कौन को हृदय कठोर है कहरिया। ये जनकपुरी के लोग जब हमारे क्यों रो रहे थे? कोई रो रहा था, कोई खड़ा था, क्या हो रहा है ये? माता जी के नैनवा से गंगा नीर बही गई ने, पिताजी को हृदय कठोर है कहरिया। बाबा, आप नहीं रो रहे हो, सब रो रहे हैं। मोर भैया रहतन, डोली संग चलतन, बिन भैया डोली भयावन कहरिया। मेरा भाई होता तो उसको डोली में ले जाती। डोली सुनी है बाबा, आपने भी हमको छोड़ दिया। जनक जी ने कहा, बेटी मैंने तुमको छोड़ा नहीं है, कल ही तुझे वापस ले आऊँगा, लेकिन अब तेरा ब्याह हो गया है, तुझे अब जाना पड़ेगा। अपनी बेटी की उंगली पकड़कर डोली में बैठाया। जहाँ तक डोली दिखती रही वहाँ तक जनक जी देखते रहे। इधर अयोध्या में, सारे अयोध्या में उत्सव मना रहे थे। आज तो 4 लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर आ रहे हैं, चारों का दर्शन हो रहा है। सीता जी इतनी सुकुमार थी, ये सुना था कौशल्या माता ने, तो कौशल्या माता ने हजारों करोड़ों कमल के फूल मंगाए और फूलों से पराग झड़वाया जहाँ डोली रुकेगी। उस पराग को झड़वा, इतना रास्ता बनाया पलंग तक कि डोली से उतरेगी। कोमल पराग इतना कोमल होता है कि फूंक मारो तो 1 किलो पराग उड़ जाएगा, इतना कोमल होता है। उसका एक रास्ता बनाया था कौशल्या जी ने कि सीता जी उतरेगी डोली से, इस पराग के बने हुए रास्ते पर चलकर पलंग पर आएगी। डोली उतरी, सीता जी चलने लगी तो सीता जी के मुखारविंद सब पसीना पसीना हो गई। वो चरणों को बार बार उठा रही है सीता जी। कौशल्या माता पास आई और कहा कि बेटी, ये तू चरणों को बार बार उठा रही, क्या हुआ? तेरे मुख पर पसीना आ रहा है, क्या हुआ बेटी? बोले माँ, ये सब अयोध्या के लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, मुझे ताप लग रहा है और ये मेरे पाँव जल रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है इसमें, इसलिए मैं बार बार चरणों को उठा रही हूँ। तब तो कौशल्या माँ ने लाली को उठा लिया, पर चल मैं ही उठा कर तुझे ले जाती हूँ। इतनी सुकुमार थी सीता जी। कौशल्या जी ने पूछा कि बेटी
तो इतनी कोमल है तो फिर यहाँ अयोध्या में कैसे रहेगी? बोले माँ मैं आपके बेटे के हृदय में रहूँगी, वहाँ किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। साधु संतों ने सोचा कि सीता जी ने तो भगवान राम जी के हृदय में निवास मांग लिया है, अब हम भगवान के चरणों में रहेंगे। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देव संग, पद सरोज न पायनी भगति सदा सत्संग। संतों ने कहा कि हम भगवान राम जी आपके चरणों में रहेंगे। तो राम जी ने कहा कि नहीं, मेरे हृदय में सीता भी रहेगी और मेरे हृदय में मेरे भक्त भी रहेंगे। अस सज्जन ममूर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। जैसे लोभी व्यक्ति धन को छाती से चिपका कर रखता है, वैसे मैं अपने भक्तों को हृदय से चिपका कर रखूँगा। मेरे भक्तों निराश मत हो। इस प्रकार से प्रातःकाल विश्वामित्र जी की विदाई हुई, उनका पूजन हुआ और सुबह को इतनी कोमल सैया थी। जब भगवान को सुलाया था तो दूध को जब निकालते हैं फेस निकलता है, दूध के फेस इतनी कोमल सैया थी, उस पर सीताराम जी को उठा कर सुलाया था। कौशल्या माँ राम लला को उठा कर ले गई, लक्ष्मण सबको, बालक तो छोटे ही थे, सबको सुलाया था। प्रातःकाल विश्वामित्र जी की विदाई हुई और विश्वामित्र की विदाई के बाद बालकांड को गोस्वामी तुलसीदास जी विराम देते हैं। निज गिरा पावनी कर, निज गिरा पावनी करने कारण राम जसु तुलसी रघुवीर हृदय पार वाणी, पार कवि को मिलयो। उपवीत व्याह छाह मंगल सुनिज सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद वेदन सर्वदा सुख पावहीं। रघुवीर विवाह जेस प्रेम गा वही सुनही, तिनको सदा उछा मंगलायतन राम जसु। श्री रामचंद्र के चरित्र अपार समुद्र के समान है, किस कवि ने उसका पार पाया। यज्ञोपवीत विवाह महोत्सव की कथा को जो गाएंगे, जो सुनेंगे, वे सीताराम जी की प्रसन्नता से अपने जीवन में सदैव सुख पाएंगे, ऐसी शुभ फलश्रुति बताई है। हो जाएगी राम चरण अनुरागी, जो राम कथा सुनेंगे उनको राम जी के चरणों में अनन्य प्रेम मिलेगा। कलिमल रहित सुमंगल भागी श्री रामचरित मानस आधारित भावार्थ राम कथा का बालकांड का विश्राम हुआ। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। भगवान को अर्पण करते ही बालकांड के विश्राम लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।